क्वेश्चन है पहला, विद्युत विभव। विद्युत विभव करे कि विद्युत विभव के प्रवाह की दिशा को विद्युत विभव के प्रवाह की दिशा को करे कि विद्युत विभव के प्रवाह की दिशा को निर्धारित है। निर्धारित है। धन आवेश हमेशा धन आवेश हमेशा उच्च विभव से धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। की ओर प्रवाहित होता है। कह रहा है कि विद्युत विभव के प्रवाह की दिशा को निर्धारित है। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है विद्युत विभव की माप। अगला टॉपिक है हम लोग का विद्युत विभव की माप। एकांक परीक्षण धन आवेश को धन आवेश को एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र की अंदर किसी बिंदु तक अनंत से लाने में किसी बिंदु तक अनंत से लाने में जितना कार्य के परिमाण को जितना कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं।
है। अर्थात अर्थात माना कि परीक्षण धन आवेश, माना कि परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट, धन आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य को W से सूचित किया जाता है, कार्य संपादित करना पड़ता है तो संपादित करना पड़ता है तो परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा के अनुसार हो जाएगा V बराबर W बाटा में क्यू नॉट। V बराबर क्या हो जाएगा, W बाटा में क्यू नॉट। कार्य बाटा में आवेश, कार्य बाटा में क्या हो जाएगा, आवेश। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर चाहे लिखेंगे 1 जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। वोल्ट को भी से व्यक्त करते हैं। अतः SI पद्धति में विभव का मात्रक, SI पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका बीमा ML स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स 1 होता है। इसका बीमा ML स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स 1 होता है।
क्वेश्चन कर रहे न्यूमेरिकल इसी सूत्र पर एक ठो है कि यदि 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, यदि 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक, कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 2.4 × 10⁻⁻⁻⁻⁻ जूल हो। 2.4 × 10⁻⁻5 जूल हो। करे कि यदि 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 2.4 × 10⁻⁻5 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो बनाएंगे Q चाहे Q0 बराबर मान दिया 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। आगे देख रहे हैं तो W का मान दे दिया 2.4 × 10⁻⁻5 जूल। तो सूत्र होता है, अभी सूत्र देखे हैं हम लोग, अभी तुरंत सूत्र प्राप्त किए हम लोग, प्राप्त किए थे। V बराबर कार्य बटा में आवेश, V बराबर कार्य बटा में आवेश 2.4 × 10⁻⁻5 बटा में 5 × 10⁻⁻19। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 24 बटा में 10 × 5 गुणे 10⁻⁻5 या प्लस 19। माइनस में 19 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 24 बटा में 5 गुणे 10⁻19 में से 5 घटेगा 14, क्या हो जाएगा 14 गुणे का है 10। 24 बटा में 5 गुणे 10⁻14, ये प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। भागा दे देंगे 5 के 20 और 5 8 40, 10⁻13 वोल्ट। 14 में से घटेगा, क्या बचेगा 13 वोल्ट। आगे क्वेश्चन है हम लोग का,
विभवांतर किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र की अंदर किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। माना कि परीक्षण धन आवेश Q नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटा में Q नॉट VA माइनस VB, जहां VA बड़ा है VB से। कहने का मतलब VA का मान क्या होगा? VB से बड़ा होगा, घट जाएगा VA माइनस VB। इसका SI मात्रक विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, या इसी को वोल्ट बोला जाता है। क्या होता है? वोल्ट होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित करें। फिगर बना देंगे। ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ हमारा क्या हो गया, ओ हो गया प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश, ये हमारा एफ वेक्टर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, dx हो गया। माना कि ओ बिंदु पर, माना कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ओ बिंदु पर क्यू आवेश है। इसके विद्युतीय क्षेत्र में ए तथा बी, इसके विद्युतीय क्षेत्र में ए तथा बी, विद्युतीय क्षेत्र में ए तथा बी दो बिंदु जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी dx है, जिनके बीच की दूरी क्या है, dx है। परीक्षण धनावेश Q नॉट को अनंत से, परीक्षण धनावेश Q नॉट को अनंत से ए बिंदु या बी बिंदु तक लाने में, ए बिंदु या बी बिंदु तक लाया जाता है। बी बिंदु तक क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो कार्य करना पड़ता है, तो कार्य करना पड़ता है। अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बी बिंदु की तुलना में अधिक होगा। बी बिंदु की तुलना में अधिक होगा। ए बिंदु का विभव V प्लस dV तथा बी बिंदु का विभव V है। ए बिंदु का विभव का मान लिया गया V प्लस dV, और बी बिंदु का विभव का है V है। तो
क्यू नॉट, तो क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से, क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्यू नोट का हो जाएगा भी, क्यू नोट डी भी, क्यू नोट डी भी। समीकरण का हो जाएगा फर्स्ट, क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल, चूंकि क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ई बराबर, तीव्रता ई बराबर का हो जाएगा एफ बाटा में क्यू नॉट, बल बाटा में आवेश, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए थोड़ा, तो एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू नॉट, हो जाएगा ई क्यू नॉट। जब क्यू नॉट को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी एक्स, अच्छा एफ है माइनस एफ डी एक्स, चूंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, क्या है उल्टा रहेगा, तो एगो प्लस में एगो का में हो जाएगा माइनस में, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। यहां पर भी ई होगा, समीकरण क्या कर देंगे सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट देखिए क्या है क्यू नॉट डी भी बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, क्यू नॉट से क्यू नॉट डी भी बटा में डी एक्स बराबर ई बराबर माइनस डी भी बटा में डी एक्स। ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी भी बटा में डी एक्स।
एक बार देख लीजिए, यही तक क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट डी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट डी भी। भी वोल्ट है, डी डिफरेंशियल के लिखे, देखिए डी यहाँ पर भी, डी यहाँ पर भी। क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा में आवेश, एफ बराबर ई या क्यू नॉट। हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जब क्यू नॉट को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर ई dx, बल और विस्थापन एफ dx। बल और विस्थापन एक दूसरे का है विपरीत है। यहाँ बल और विस्थापन जो है, विस्थापन माने दूरी या बल फोर्स माने समझते हैं, दोनों एक दूसरे का है विपरीत है, तो माइनस लग गया। डी डब्ल्यू बराबर देखिए एफ के जगह पर ई क्यू नॉट, चाहे क्यू नॉट ई और डी एक्स। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना कर दिए तो डी डब्ल्यू कैंसिल, क्यू नॉट डी भी बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ए गुणा में था इधर ला दिए भागा में, ई बराबर माइनस टी भी बटा में डी एक्स। यह हमारा फार्मूला हो गया विभवांतर का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर हुआ हम लोग का क्या है? ई बराबर माइनस डी भी बटा में डी एक्स। ये न है, यदि डी एक्स बराबर डी आर हो तो, यदि dx बराबर dr हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी भी बटा में dr। समीकरण 1। भी बराबर ये आप लोग जानते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर। तो यही भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर हो जाएगा। समीकरण 2। समीकरण एक और का से 2 से देख लीजिए, ई बराबर माइनस डी बटा में क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा में डी आर। अभी के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ई बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गुणे क्यू और डी बाटा में डी आर। अच्छा, -1/4 पाई हो जाएगा, गुणे क्यू हो जाएगा, डी बाटा में डी आर हो जाएगा। देखिए इनटू 1 बाटा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। छूट रहा है। आगे बढ़ेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान -1 गुणे इसका मान r के पावर -1 -1 इन होगा। r के पावर -1 -1 ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुणे r के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए सूत्र होता है x के पावर n बराबर n x के पावर n -1, यही होगा। देखिए n x के पावर n -1। तो ध्यान से देखिएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो r के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए n -1 x तो हमारा r है, कह रहा है कि n, तो n के मान क्या कर रहा है, -1 -1 सूत्र है। तो देखिए ये -1 हो जाएगा, r के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही लिखे है डायरेक्ट, इसका मान -1, इसका सूत्र होता है इतना का, -1 गुणे r के पावर, यही होता है x के पावर n बराबर n x के पावर n -1। यहाँ समझाती है, इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये स्क्वायर माइनस में है, इसीलिए आ गया नीचे, प्लस में हो गया। क्या में हो गया, प्लस में हो गया।